हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए और आप हमारी नई आने वाली वीडियो से भी जुड़ सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पीटीसी की। पीटीसी एक छोटा सा वर्ड जिसका पूरा मतलब होता है पीस टू कैमरा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीटीसी। पीटीसी की पत्रकारिता में अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत है। दोस्तों, अभी पीटीसी पीस टू कैमरा होता क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जब आप टीवी पर कोई खबर देखते हैं और जब वो खबर पूरी हो जाती है तो आखिर में उस चैनल का रिपोर्टर आता है स्क्रीन पर और मौके पे खड़ा होकर उस खबर के अंतिम कंक्लूजन को आप तक देता है। उसको पीस टू कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे कि पीटीसी का मतलब क्या होता है, और वहां खड़े होकर जो रिपोर्टर लास्ट में अपनी चंद लाइनें उस खबर में ऐड करता है उसको पीटीसी कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि पीटीसी के फायदे क्या होते हैं, आखिर क्यों की जाती है पीटीसी, और साल 2006 से लेकर साल 2020 तक इन 15 सालों में पीटीसी को लेकर क्या बदलाव हुए, हम उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, पीटीसी करने का अर्थ ये होता है कि जो रिपोर्टर उस खबर को वहां कर रहा है, तो जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके अंदर एक भरोसा बढ़ता है कि चैनल का व्यक्ति खुद वहां पहुंचा हुआ है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहा है, और इस खबर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, इसलिए लोगों का उस खबर पर ज्यादा भरोसा होना लाजमी है। पहला फायदा तो ये होता है पीटीसी का। दूसरा ये होता है कि जब पीटीसी हम करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरी खबर को लेकर जिस रिपोर्टर ने भी ये खबर की है उसका व्यक्तिगत नजरिया क्या है इस पूरे मामले को लेकर के। और दोस्तों, पीटीसी का तीसरा और अंतिम निर्णय ये निकलता है कि जब पीटीसी चलती है और उसके बाद में जब चैनल उस खबर को दिखाता है और पीटीसी के साथ दिखाता है, तो इससे एक बात और साफ होती है कि पूरे चैनल की ऑडियोलॉजी क्या है और वो इस तरह की घटनाओं पर अपनी क्या मानसिकता रखते हैं और उस चैनल का क्या रवैया है समाज के प्रति। ये चीजें क्लियर होती है। पहली चीज क्लियर होती है कि पीटीसी करने से रिपोर्टर वहां मौजूद है, खबर पर भरोसा बढ़ता है, चैनल की विश्वसनीयता बढ़ती है। दूसरा ये कि जिस रिपोर्टर ने की उसकी मानसिकता क्या है खबर को लेकर, और यदि पीटीसी के साथ खबर दिखाई जाती है तो इसका अर्थ होता है कि चैनल की ऑडियोलॉजी क्या है, चैनल किस विषय पे काम कर रहा है, चैनल का टारगेट क्या है। दोस्तों, ये तो बात हुई पीटीसी की कि पीटीसी होती क्या है और पीटीसी के होने से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, अब मैं एक छोटी सी बात आपसे एडिशनल शेयर करना चाहूंगा कि साल 2006 तक पीटीसी ज्यादातर खबरों पर नहीं होती थी। होता क्या था अमूमन कि सभी जगह चैनल ने, दिल्ली एनसीआर के उस वक्त बहुत सारे चैनल हुआ करते थे, काफी सारे चैनल थे जिनके नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो उस समय होता क्या था कि उन्होंने अपने अपने एरिया वाइज वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट वेस्ट दिल्ली, इस तरीके से जोन बनाए होते थे, और उन जोनों में उनका एक स्टिंगर होता था जो एक रिपोर्टर की तरह काम करता था, जिसका काम होता था कैमरा लेकर गया, कुछ वहां के विजुअल बनाए और वहां की 4 लाइनें उस खबर की सुनी और आगे चैनल को फॉरवर्ड कर दी। चैनल ने उसको रैंडमली उसको चला भी दिया, और जहां लगता था कि बड़ी घटना हो गई, जैसे कोई मकान गिर गया या किसी सड़क हादसे में एक से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई या कोई हाई प्रोफाइल इंसिडेंट हो गया, तो जहां चैनल को लगता था कि इस खबर को हमें लंबा लेना है और बार बार दिखाना है, तो वहां फिर चैनल की तरफ से रिपोर्टर आता था और जो स्थानीय स्टिंगर होता था उससे वो फीडबैक लेकर के उस खबर को आगे जारी करता था। फिर वहां पीटीसी देखने को मिलती थी, लेकिन स्टिंगर के मामले में पीटीसी बहुत कम देखने को मिलती थी। वजह इसकी क्या थी कि चैनल क्या ज्यादातर सोच रखते थे कि जो स्टिंगर है उनसे खबर लो, बदले में उनको जो तय अमाउंट है वो दे दो, उनको इतनी विश्वसनीयता मत दो या उनके चेहरे को इतना फेमस मत करो कि कल को वो साबित कर सके वो चैनल का हिस्सा है। क्योंकि उनका काम अक्सर यही होता था कि उसने खबर ली और बदले में पैसा दिया, काम खत्म, इससे ज्यादा कोई सरोकार नहीं होता था। लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता था तो चैनल खुद अपना रिपोर्टर वहां भेजता था और उस लोकल स्टिंगर से फीडबैक लेकर के जो स्टाफर होता था, जो चैनल की ओर से स्थायी पत्रकार होता था, वो उस खबर को आगे कंटिन्यू करता था। तब हमें जाकर कहीं पीटीसी देखने को मिलती थी। अमूमन दिन में 50 खबरें अगर नहीं आई तो मुश्किल से 3 या 4 पर ही पीटीसी देखने को मिलती थी। लेकिन अब बदलते स्वरूप में लगभग हर तीसरी खबर पर आपको पीटीसी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ये कैसे बदला, ये बदलाव कैसे हुआ? साल 2006 तक हम जब भी खबर करते थे उस समय दिल्ली में रेड लाइन वगैरह, ब्लू लाइन, इस तरह की बसों के जोर थे, हादसे की खबरें प्रमुखता से दिखाई जाती थी, बिजली को लेकर हंगामे होते थे और पानी को लेकर बड़ी समस्याएं होती थी। दिल्ली में मटका फोड़ो आंदोलन, इस तरह की खबरें चलती थी और दिल्ली एनसीआर के लोग इनको देखना भी पसंद करते थे। तो उस जमाने में होता क्या था कि हमने खबर की और उस खबर को हम एक छोटी सी कैसेट होती थी जिसको डीवीसी बोलते हैं,
डिजिटल कैमरा की हम लेकर के तुरंत चले जाते थे विजय चौक पर, जो कि इंडिया गेट पर स्थित है। वहां हर चैनल की ओबी वैन होती थी और जिस चैनल का जो रिपोर्टर होता था वो उस ओबी वैन के अंदर उस फीड को इंजेक्ट करा देता था, उस फीड को वहां जमा करा देता था, उस फीड को वहां कैसेट के जरिए कॉपी करा देता था। दोस्तों जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई फिर आ गया एफटीपी। एफटीपी में क्या होता था कि एक फोल्डर बनाया, हमने जो खबर की अपने लैपटॉप पे आए, हमने अपनी फुटेज को उस फोल्डर में रखा और चैनल को फोन करके हमने बता दिया कि हमने इस नाम से फोल्डर बनाया है, इस तारीख का फोल्डर है और इसका ये टाइटल है। तो चैनल क्या करता था, उसी फोल्डर को खोलता था और वहां से वो फीड ले लेता था और इस तरीके से खबर चल जाती थी। लेकिन जैसे फिर और तकनीक आगे बढ़ी तो उसके बाद में वी ट्रांसफर, सैंड स्पेस, इस तरह की तकनीक आती गई। आज आलम यह है कि आप 4K क्वालिटी मोबाइल से बना लीजिए और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप चैनल को खबरें भेज सकते हैं। तो इस लिहाज से अब क्या है कि पीटीसी करने का दायरा बढ़ चुका है। पहले क्या हुआ करता था, कैसेट हुआ करती थी, स्टिंगर ने खबर की और वो जाके चैनल में जमा करा दी, चैनल ने उसको पैसा दिया, काम खत्म। लेकिन अब विश्वसनीयता बढ़ गई है और चैनलों की भी आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से लोग पीटीसी ज्यादा करते हैं। दोस्तों अंत में जाते हुए मैं एक बात और आपसे शेयर कर दूं कि पीटीसी को मैं एक बार फिर दोहरा दूं, पीटीसी का अर्थ होता है पीस टू कैमरा। जो खबर के अंत में आके कैमरे के सामने रिपोर्टर अपनी चंद लाइनें कहता है उसको पीटीसी कहते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और पत्रकारिता से जुड़े यदि आपके मन में कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो मैं फॉलो अप पे दूंगा, उसके बाद में आपको उससे अगली वीडियो मेरी जो होगी वो इस बात पर होगी कि आप अगर खबर करते हैं तो आप अपने माइक को, अपनी आईडी को चैनल की किस हाइट पर रखें। तो इन तमाम बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।